हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोग बिहार की इंडस्ट्रीज पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार पीसीएस में या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कौन सा सेंटर्स है, कहाँ कहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से गया, भागलपुर और पटना तीनों जगह ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनके सेंटर्स हैं। ठीक है, वहां पर उनकी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोर देन वन। ठीक है, ऑप्शन ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर आप देखें जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार ये बोलते हैं भागलपुर को। ठीक, साथ में अगर आप बिहार में देखें कि जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है, तो भागलपुर जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर गया आता है, थर्ड नंबर पर नालंदा आता है। ठीक है, तो ये आप टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखेंगे जहां पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो सिल्क की खेती होती है उसको बोलते हैं सीरीकल्चर। ठीक है, सीरीकल्चर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और जो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, और बेंगलुरु में क्यों है इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कर्नाटका में होता है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ये सिल्क का वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, और ग्लोबली आप देखें तो ग्लोबली जो चाइना है, ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड में यहाँ पर आप पहले इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कि करेक्ट आंसर जो है वो आपका मोर देन वन होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया में जो वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर जो सिल्क के 5 वेराइटीज हैं, पांचों वेराइटीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इंडिया में सिल्क की 5 वेराइटीज जो है उन पांचों वेराइटीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 5 वेराइटीज कौन कौन सी हैं अगर आप देखें तो पहली है मलबेरी। ठीक है, मलबेरी, और इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 75 प्रोडक्शन जो है वो मलबेरी वैरायटी का ही होता है। ठीक है, सेकंड है इरी, उसके बाद थर्ड है सार, ठीक है, फोर्थ है म्यूगा और फिफ्थ है ओक। तो ये 5 वेराइटीज हैं। अगर इसमें से किसी का नाम पूछकर आपसे मेंशन कर दिया जाए कि ये क्या है तो आप याद रखेंगे कि ये सिल्क की वेराइटीज हैं। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट रैंक जो आता है वो कर्नाटका का आता है और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि फर्स्ट शुगर मिल वाज सेटअप इन बिहार एट। ठीक है, तो बिहार में पहली जो शुगर मिल थी उसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, तो आपको याद रखना है कि बिहार में जो पहली शुगर मिल थी उसको मरहौरा जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पे एक हिसाब से सेटअप किया गया था जो आज के सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में है। आपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, वो भी सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक, तो जो मरहौरा में फर्स्ट शुगर मिल जो बिहार की स्टैब्लिश की गई थी उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1904। ठीक है, तो 1904 में इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये जो मरहौरा वाली शुगर मिल है ये मॉडर्न शुगर मिल है। ठीक है, मॉडर्न मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उस पे बेस्ड ये शुगर मिल थी। अगर आप यहाँ पर जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं एक हिसाब से जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाती है उसकी अगर बात करें तो वैसी शुगर मिल 1840 में ही स्टैब्लिश कर दी गई थी बिहार में, और वो स्टैब्लिश की गई थी बेतिया में। ठीक है,
तो एक हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन है बेतिया, उसको कमीशन ने करेक्ट आंसर इस वजह से निभाना है कि यहाँ पर जो कमीशन पूछ रहा है वो मॉडर्न शुगर मिल के बारे में पूछ रहा है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा मरहौरा सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे। अगर आप शुगर की बात करें, ठीक है, तो शुगर प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पर आता है। ठीक है, तो इंडिया जो शुगर प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पर आता है। ठीक है, फर्स्ट रैंक जो है वो ब्राजील की है। ठीक है, तो ब्राजील जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है शुगर प्रोडक्शन में, सेकेंड रैंक पर इंडिया आता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो प्रोडक्शन के मामले में भी सेकंड नंबर पर आता है और कंजम्पशन के मामले में भी सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो शुगर या फिर या कहें शुगर केन का प्रोडक्शन जो होता है, तो फर्स्ट नंबर पर सबसे आता है यूपी, सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटका। ठीक है, तो आप स्टेट वाइज भी याद रखेंगे कि पहला जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है यूपी, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पर कर्नाटका आता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और भी याद रखेंगे, रीजन बीइंग कि बिहार का जो फिफ्थ रैंक है यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर कर्नाटका, चौथे नंबर पर तमिलनाडु आता है, पांचवें नंबर पर यहाँ पर बिहार आता है। ठीक है, तो शुगर प्रोडक्शन में बिहार का जो रैंक है वो फिफ्थ है। आप यहां से ये सारी चीज याद रखेंगे। बाकी सारी क्रॉप्स के लिए एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बट जो शुगर है इसके लिए FRP है ना, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, इसको अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये सिमिलर होता है जो MSP होता है ना, तो MSP जो होता है उसी तरह शुगर केन के लिए FRP गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है। ठीक, तो यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे कि फर्स्ट शुगर मिल थी जो कि बिहार में, उसको मरहौरा प्लेस पे लगाया गया था। ठीक है, जो कि आज के सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, यहां से आप ये चीजें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार इज लोकेटेड। ठीक है, तो कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस बिहार में कहां पर लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पटना है, ठीक है, वहां पर विकास भवन नाम से, विकास भवन, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज है उसका ऑफिस जो है वो लोकेटेड है। और एक चीज आप याद रखेंगे कि हम लोगों ने जो ये इंडस्ट्रीज वाली जो क्लास है, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब बिहार और झारखंड का सेपरेशन हुआ था, ठीक है, उसके पहले जो बिहार था उसमें टोटल 6 क्लस्टर्स थे। ठीक है, बट डिवीजन के बाद एक हिसाब से बिहार ने अपनी इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया। ठीक है, और जो बिहार है उसको टोटल 9 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो टोटल 9 क्लस्टर्स थे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे एक क्लस्टर था बेगूसराय, ठीक है, दूसरा था भागलपुर, गया क्लस्टर, पटना क्लस्टर, इसी तरह था दरभंगा क्लस्टर, हाजीपुर क्लस्टर, ठीक है, मुजफ्फरपुर क्लस्टर, बिहता क्लस्टर एंड मोतीपुर क्लस्टर। ठीक है, तो ये टोटल 9 क्लस्टर्स थे जिसमें पूरे बिहार को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें भी आप देखते हैं कि जो ये बांका वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज है उसका जो ऑफिस है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। जैसे अभी रिसेंट में जो नेशनल मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, नेशनल मखाना बोर्ड है ना, तो जो नेशनल मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था, ठीक है, 2025 का मतलब लास्ट ईयर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट था उसके थ्रू नेशनल मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, और एक चीज इसमें आप याद रखेंगे कि इसको एक हिसाब से अलॉट किए गए थे 476 करोड़ रुपीस, है ना। तो अगर कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है इसके बारे में पूछे, ठीक है, तो आपको याद रखना है 476 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं नेशनल मखाना बोर्ड को। ठीक, उसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो मखाना है ना,
मखाना को और कई नाम से जानते हैं, तो वो नेम्स भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको फॉक्सनट बोलते हैं, ठीक है। अगर फॉक्सनट से पूछा जाए क्वेश्चन तो आप याद रखेंगे कि मखाना की बात हो रही है। साथ में इसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक डायमंड, और इसके अलावा इसको यूरेल फेरोक्स, ठीक है, यूरेल फेरोक्स भी बोलते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, यूरेल फेरोक्स, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इस समय बहुत ज्यादा मखाना न्यूज में है। अगर आपसे इसके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछता है तो आप फेरोक्स भी अगर याद रखोगे तो वहां पर ऑप्शंस जब भी दिए जाएंगे तो आप वहां से इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक। अब इसको आप ये भी याद रखेंगे कि जो मखाना है इसको 2022 में जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला था 2022 में, ठीक, ये याद रखेंगे। उसके अलावा इसकी दो वेराइटीज हैं जो बहुत हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए दो पीस ऑफ लैंड है ना, दोनों बराबर हैं, यहां पर सेम चीज है वो बोई गई है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज जो है उसको बोया गया है, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स प्रोडक्शन हुआ और यहाँ x+2 प्रोडक्शन हुआ, तो जो ये पर्टिकुलर लैंड है इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हुई, ठीक है। तो दो वेराइटीज हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी मखाना के लिए जानी जाती हैं। आप उन वेराइटीज का नाम याद रखेंगे, ठीक है। पहली वेराइटी का नाम है स्वर्ण वैदेही, ठीक है, स्वर्ण वैदेही, ठीक है। और दूसरी वैरायटी है साबौर मखाना 1, ठीक है, साबौर मखाना, ठीक है, 1। अगर आपसे यही पूछ लेता है एग्जाम में कि स्वर्ण वैदेही क्या है या फिर सबौर मखाना 1 क्या है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये मखाना की वेराइटीज हैं जो हाई यील्ड के लिए जानी जाती हैं, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो पहली मीटिंग हुई है नेशनल मखाना बोर्ड की वो दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग जो है नेशनल मखाना बोर्ड की वो दिल्ली में हुई है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में बिहार या फिर बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है तो आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली मीटिंग नेशनल मखाना बोर्ड की दिल्ली में हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कपिलांश धातु उद्योग हैज बीन सेटअप एट, ठीक है। तो जो कपिलांश धातु उद्योग है इसको कहां पर सेटअप किया गया है, ठीक है। तो जो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो राजपुर, जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां पर कपिलांश धातु उद्योग को सेटअप किया गया था। और यहाँ पर मेनली जो सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक हिसाब से उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि कपिलांश धातु उद्योग को राजपुर में एस्टेब्लिश किया गया है जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पर फिटिंग्स वगैरह भी बनती है, ठीक है। फिटिंग्स मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, ठीक है, तो इसको जो जोड़ने के लिए एक हिसाब से जो चीज यूज करते हैं उसको फिटिंग्स बोलते हैं, ठीक। तो इसके अलावा एक चीज हम देखेंगे, एक काम करते हैं, पहले तो आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कि कपिलांशु धातु उद्योग जो है वो राजपुर में है जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। एक काम करते हैं कि जो बिहार के टोटल 9 क्लस्टर्स थे, ठीक है, उन 9 क्लस्टर्स में कहां पर किस चीज का प्रोडक्शन होता है या फिर कहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकेस अगर वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए इजी होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो जो पटना और बिहता वाला क्लस्टर था, ठीक है, पटना एंड बिहता, ठीक है, यहां पर कंज्यूमर गुड्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर किस चीज के लिए जाना जाता है, कंज्यूमर गुड्स के लिए। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो डेली बेसिस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो रोज की डेज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, ठीक है, मिल्क हुआ, तो ये सारे जो हैं ये कंज्यूमर गुड्स हैं, डेली बेसिस पे हम इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पटना और बिहता वाला क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स का मेनली प्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्लस्टर जो था बरौनी, ठीक है, तो बरौनी वाला जो एरिया है वो मेनली जाना जाता है हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो हेवी इंडस्ट्रीज के लिए ये जाना जाता है एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो डालमिया नगर वाला प्लेस है बिहार में, ठीक है,
डालमिया नगर, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मेनली आपका सीमेंट के लिए जाना जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। सीमेंट के साथ साथ यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पेपर इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि डालमिया नगर में मेनली तो इसको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बट यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो मुजफ्फरपुर वाला रीजन है, ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला जो रीजन है, वहां पर मेनली जो फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर वाले रीजन में जो वहां पर जो रीजन है, वहां पर मेनली फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर के लिए कि फूड प्रोसेसिंग बेस्ड जो है वो मुजफ्फरपुर रीजन में है, ठीक है। इसी तरह जो भागलपुर वाला रीजन है, ठीक है, भागलपुर वाले रीजन में मेनली सिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि सिल्क सिटी ऑफ बिहार जो है वो भागलपुर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सिल्क प्रोडक्शन के लिए भागलपुर वाला रीजन जाना जाता है। इसी तरह जो कटिहार वाला रीजन है, ठीक है, या फिर कहें पूर्णिया, ठीक है, जो कि ये जो बिहार का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहां पर है, ठीक है। यहां पर मेनली जूट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हाजीपुर है, ठीक है, हाजीपुर वाला जो प्लेस है वहां पर मेनली प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर लाइट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। इसमें एक और चीज छूट गया है कि मुंगेर, ठीक है। तो मुंगेर वाला जो रीजन है, मुंगेर में मेनली टोबैको या फिर सिगरेट प्रोडक्शन वगैरह होती हैं, या फिर यहाँ पर लाइट इंजीनियरिंग वाले भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। लाइट इंजीनियरिंग मतलब होता है जो स्मॉल स्केल मेटल गुड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर प्रिसीजन टूल्स हुए, या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मुंगेर में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत डिटेल में देख लिया है कि कौन से रीजन में कौन सी चीज का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गिव इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एड इन बिहार, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल एड देने के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बिहार में, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, ठीक है। और इसके लिए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया था 1951 में, ठीक। ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये बेस्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो कि एक हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक हिसाब से फाइनेंसेस देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसी बेसिस पे जो बिहार है वहां पर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया 1951 में, और 1954 में बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कि बिहार की इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो है बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है, बाकी के ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आपको बताना है। तो पहला है कि साउथ बिहार इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ बिहार, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर है कि इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन साउथ बिहार, ठीक है। तो देखो रीजन जो है कि केवल इंडस्ट्रीज की वजह से साउथ बिहार जो है वो डेवलप्ड है, तो देखिए ये सही है कि इसकी वजह से डेवलप्ड है, ठीक है। बट यही केवल एक रीजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑप्शन 1 का, ठीक है। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नॉर्थ बिहार जो है वो अनडेवलप्ड है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैकवर्ड है, उसके भी कुछ रीजन है, जैसे वहां पर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है, ठीक है। साथ में वाटर लॉगिंग होती है, जो फ्लड की वजह से पानी होता है वो काफी दिन के लिए रुक जाता है, जिसकी वजह से एक हिसाब से फार्मिंग जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। और वहां पर जो इकोनॉमिक पावर्टी है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में या फिर एग्रीकल्चर में वहां के लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें। जब
पैसा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एक वो नेवर एंडिंग चेन बन जाती है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बिहार के इंडस्ट्रीज पे जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी पिछले डिस्कशन हैं, ठीक है, आप उनको भी जाकर एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।